हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में और हेमोपोएटिक सिस्टम के बारे में। इन सब के बारे में हम देख चुके हैं। इसके प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल को विजिट करें और उसको ज्वाइन करें और नोट्स प्राप्त करें। आज हमें बात करनी है लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। क्या के बारे में? लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। बेसिकली हम लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसमें हम लिम्फ नोड्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में कितनी लिम्फ्स होती हैं, उसका क्या क्या कंपोजिशंस होता है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि क्या होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। चलिए तो हम बात कर लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ टिश्यू ऑर्गन्स। इसमें क्या काय का नेटवर्क होता है? ये टिश्यू ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स। काय का? टिश्यू ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स का क्या होता है? ये एक नेटवर्क होता है जो कि क्या करता है? दैट मेंटेन द बॉडी फ्लूइड। काय को? ये मेंटेन करके रखता है बॉडी फ्लूइड के बैलेंस को। ठीक है, जो हमने देखा है ब्लड, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है ना। ठीक है, और जो हमारी बॉडी कभी देखते हैं हम, कभी हॉट हो जाती है, कभी थोड़ी कूल सी रहती है। इन सबको मेंटेन करने का काम कौन करता है? हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, या ये कहें लिम्फेटिक फ्लूइड। ठीक है, अब हम देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस एंड बैक्टीरियाज। अब हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो हमें रक्षा प्रदान करेगा कैसे? वायरस और बैक्टीरिया से। हमने देखा है कि जो अभी कोरोना वायरस आया था, ठीक है, जो भी क्या आया था? कोरोना वायरस। ठीक है, उसमें बहुत से लोगों को कोरोना हुआ भी है और बहुत से लोगों को कोरोना नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों? जिनका इम्यून सिस्टम कैसा था? स्ट्रॉन्ग था, वो तो बचे रहे इन चीजों से। लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा क्या था? कमजोर था, वीक था, उनको जनरली हमें कोरोना के सिम्टम्स देखने को मिले हैं। किसी को हमने देखा है थोड़ा सा कफ हुआ है, किसी को फीवर आया है। ठीक है, ये सब चीजें हमें देखने को मिली हैं। तो ये काय का काम करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो उससे प्रोटेक्ट काम करने का काम कौन करता है? उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। चलिए तो हम जान लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, इसमें कौन कौन सिस्टम काम करते हैं। कंपोजिशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि इसमें क्या काय कैसे मिलके बना है। ठीक है, जैसे बात करें लिम्फ्स की, लिम्फेटिक वेसल्स की, लिम्फ्स नोड की, स्प्लीन, टॉन्सिल, ठीक है, रेड बोन मैरो, थाइमस ग्लैंड, ये सब चीजें हमारी लिम्फेटिक सिस्टम में होती हैं। ठीक है, तो अब हमें बात करनी है कि लिम्फ्स की, कि लिम्फ क्या है। अब देख लेते हैं लिम्फ क्या होती हैं। लिम्फ इज अ क्लियर वाटरी फ्लूइड दैट इज फ्लो इन लिम्फेटिक वेसल। अब क्या है? जो हमारा लिम्फ रहता है, या ये कहें जो हमारा क्या रहता है? लिम्फ फ्लूइड रहता है, जो हमारा लिम्फ फ्लूइड रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है? वाटर का पूरा सब्सटेंस रहता है। ठीक है, क्लियरली वाटर, या तो ये कहें इसमें सबसे ज्यादा क्या रहता है? पानी रहता है। क्या है? हमारे लिम्फ फ्लूइड में। ठीक है, जो हमारा लिम्फ फ्लूइड रहेगा इसमें सबसे क्या रहेगा?
पानी रहेगा, ठीक है, पानी रहेगा, वाटर रहेगा, ठीक है। आप देख लेते हैं, जो कि क्या करता है, फ्लो होता है काय में, लिम्फेटिक वेसल्स में, ठीक है। हम बात कर लें लिम्फेटिक वेसल की, तो देखिए जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, जो हमारी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनसे ही जुड़ा रहता है हमारा क्या, हमारी लिम्फेटिक वेसल्स, या ये क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें देखिए ये लिम्फ नोड है यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से होती है, हम आपको बता दे रहे हैं। ऐसा मान के चलो, थोड़ा इमेजिन करो कि ये हार्ट से हमारा क्या, आर्टरी निकली हुई है, क्या निकली है, ये आर्टरी निकली हुई है, ठीक है। और ये मान के चलो यहाँ से वेन्स निकली हुई है, ठीक है। ये वेन्स निकली हुई है, आर्टरी निकली हुई है, इससे क्या निकलेंगी, ब्लड कैपिलरीज, या ये कहें कैपिलरीज, ठीक है। कुछ इस तरीके से निकली रहेंगी। और हमें पता है कि जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड ले जाने का काम करता है वो कौन काम करता है, आर्टरीज। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है, वो भी हमें समझने पड़ेंगे। और जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम करती हैं, ठीक है। मतलब ये कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, और जो ऑक्सीजनेटेड है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो रहेंगी, ये क्या रहेंगी, हमारी ब्लड कैपिलरीज, या ये कहें लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड से और हमारी बॉडी में लिम्फ फ्लूइड को भेजने का काम करेंगी, ठीक है। अब देखिए, ये हमने बताया था, ये आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा यहाँ पे, ये निकली हुई ये क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स या ब्लड कैपिलरी, ठीक है। ये कैपिलरी है, ये अब क्या करेंगी, इनमें जो लिम्फ फ्लूइड रहेगा वो जाएगा, और वहां जाके कहाँ पहुंचेगा, ब्लड में पहुंचेगा, वो भी अपन धीरे धीरे देखेंगे। इट कंटेन 96% ऑफ वाटर, हमने आपको बताया था ना, हम किसी भी चीज को कैलकुलेट करते हैं क्या में, 100% में, ठीक है। तो इसमें 96% क्या है, वाटर है, ठीक है। और रिमेनिंग जो 4% रहेगा वो अदर सब्सटेंस रहेंगे, ठीक है, अदर सब्सटेंस रहेंगे। तो हम देखते हैं अदर में क्या है, एंड कंटेन 4% ऑफ सॉलिड मटेरियल, जो 4% है वो क्या है, सॉलिड मटेरियल। इनमें क्या क्या है, इन कंपोज ऑफ मेनी सब्सटेंस, अब इसमें बहुत से सब्सटेंस रहते हैं, जैसे कि WBC, स्पेशल लिम्फोसाइट्स, ठीक है, मोनोसाइट, ठीक है, मैक्रोफेजेस और ब्लड प्लाज्मा। और हमें यह भी पता है जो ब्लड प्लाज्मा है इसमें भी सबसे ज्यादा जो मात्रा रहेगी वो भी वाटर रहेगी। ब्लड प्लाज्मा में क्या रहेगा, इसमें भी सबसे ज्यादा मात्रा क्या रहेगी, वाटर की। लगभग 92% क्या रहता है इसमें, वाटर रहता है, क्या में, ब्लड प्लाज्मा में, ये भी हमें पता है, ठीक है। और देख लेते हैं और उसमें क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कुछ पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब चीज़ें क्या है, हम और भी मतलब ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब बात करें ऑर्गेनिक सब्सटेंस की, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एमाइनो एसिड्स, ETC, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे काय में लिम्फ फ्लूइड में पाई जाएंगी। तो हमें याद रखना है कि जो हमारी लिम्फ वेसल्स हैं इनमें क्या है, टोटली वाटर इनमें सब्सटेंस रहता है, जो कि काय की हेल्प से फिर मदद करता है, काय के द्वारा मदद करता है, लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा मदद करता है, ठीक है। इनका लगभग 96% क्या रहता है, बॉडी सब्सटेंस रहता है, एंड अदर रहता है 4%, जिसमें क्या रहेगा, सॉलिड मटेरियल रहेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ्स, ठीक है। पर डे अप्रोक्सीमेटली 3 liters फ्लूइड इज एक्सक्रीट फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज,
अब ये देखिए कम से कम इतना बनता है कि हमारी बॉडी से कम 3 लीटर क्या है फ्लूइड बाहर निकलता है, कैसे? ब्लड कैपिलरीज से। ठीक है, दिस फ्लूइड कैरी बाय लिम्फ वेसल्स, ये फ्लूइड को कौन ले जाता है? लिम्फ वेसल्स ले जाती हैं, एंड फॉर्म लिम्फ फ्लूइड, क्या बनाती हैं? लिम्फ फ्लूइड बनाती हैं। अगेन दिस फ्लूइड ट्रांसफर टू ब्लड, और वापस से क्या हो जाता है? ये ब्लड को ट्रांसफर होने लगता है। अब बात करते हैं इसकी फंक्शंस की, तो इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, ये फैट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है कौन? लिम्फ। मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, जो हमारी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस रहता है उसको बनाए रखता है। सपोर्ट द इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी क्या करता है? सपोर्ट करता है। एंड सर्कुलेट इम्यून सेल, अब जो हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स रहती हैं उनको हमारी बॉडी तक क्या करता है? भेजता रहता है। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ कोई फॉरेन पार्टिकल आया, ठीक है, मान के चलो वायरस आया, तो अरे जो हमारा लिम्फ फ्लूइड है तत्काल वो यहाँ फ्लो करेगा, तत्काल यहाँ आएगा और यहाँ एक इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, इम्यून सिस्टम प्रोटेक्शन देगा, जिससे क्या है? हम फॉरेन पार्टिकल से, बैक्टीरिया, वायरस क्या रहेंगे? बचे रहेंगे, जिससे कोई हमें हार्मफुल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब इम्यून सेल क्या करते हैं? फॉर प्रोटेक्ट वायरस एंड बैक्टीरियाज, ठीक है, इनसे क्या करती हैं? रक्षा करने का काम करती हैं कौन? लिम्फ वेसल्स, जो क्या कर रही हैं? सर्कुलेटरी इम्यून सिस्टम को भेज रही हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं लिम्फ वेसल्स की। लिम्फ वेसल्स इज थिन बॉल होलो ट्यूब, अब ये कैसी रहती हैं? पतली सी और खोखली सी रहती हैं। ये पतली सी क्या रहेंगी? ये बॉल रहेंगी, और ये खोखली रहेंगी। खोखली रहेंगी तभी तो इनमें क्या है? फ्लूइड क्या हो पाएगा? फ्लो कर पाएगा, तभी तो इनमें क्या कर पाएगा? फ्लूइड फ्लो कर पाएगा। ठीक है, इट कैरी लिम्फ फ्लूइड, ये काय को कैरी करके रखती हैं? लिम्फ फ्लूइड को। व्हेन दिस लिम्फेटिक वेसल कनेक्टेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से क्या होती हैं? जुड़ी रहती हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्या हुई हैं? जुड़ी हुई हैं। देन इट फॉर्म लार्ज डक्ट, और ये बहुत सी क्या है? नलिकाएं बनाती हैं। अब देखना है हमें इसके क्या फंक्शंस। इट हेल्प इन फ्लूइड ट्रांसफर, ठीक है, अब क्या करती है? फ्लूइड को क्या करती है? ट्रांसफर करती हैं। यहां से वहां भेजने का काम कौन करती हैं? लिम्फ वेसल्स। दे प्रोटेक्ट पैथोजेंस अटैक, जो हमारे, हमने बताया ना, जो हमारी बॉडी में बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल आते हैं, बैक्टीरिया बाहर से आते हैं, उनसे क्या करता है? प्रोटेक्शन करने का काम करता है कौन? हमारा लिम्फ वेसल्स। ठीक है, ये जो फ्लूइड रहते हैं वो इम्यून सिस्टम भेज दिए जाते हैं सर्कुलेशन के थ्रू, जिससे क्या होता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। अब बात करते हैं लिम्फ नोड्स की। तो लिम्फ नोड देख लेते हैं हम कहाँ हैं। देखिए, ये हमने पहले ही बताया आपको, ये है लिम्फ नोड। कुछ कैसी रहेगी? एक हिसाब से गांठ टाइप की रहती है। जैसे मान के चलो ये क्या है? ब्लड कैपिलरी है। यहाँ एक क्या हो जाएगा? एक नोड फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हमने देखा होगा कई बार, कुछ ऐसे मतलब पेड़ पौधे रहते हैं जिनमें एक उभार सा देखने को हमें मिलता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो नोड कहलाता है। एक गांठ टाइप की बन जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? एक गांठ टाइप की बन जाती है, जो कि नोड कहलाती है। ऐसे ही हमारे क्या में होते हैं? ब्लड कैपिलरीज में होते हैं। ठीक है, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनमें होते हैं ये क्या करते हैं? हम वो भी देख लेते हैं। दे लिम्फ नोड्स इज अ स्मॉल ओवल शेप, ये कैसे रहते हैं? थोड़े से सेम के बीच जैसे रहते हैं। ठीक है, स्मॉल ओवल शेप ऑर्गन दैट प्रेजेंट इन
लिम्फेटिक वेसल, ये क्या में प्रेजेंट रहते हैं? लिम्फेटिक वेसल में प्रेजेंट रहते हैं। इट फिल्टर लिम्फ फ्लूइड, ये फिल्टर करने का काम करते हैं किसको? लिम्फ फ्लूइड को। जो लिम्फ फ्लूइड आ रहा था हमारे काय के थ्रू, जो लिम्फ फ्लूइड आ रहा था हमारे ये हमारी लिम्फ फ्लूइड को फिल्टर करने का काम करती हैं कौन? लिम्फ नोड्स। हमें पता है कि जो हमारा लिम्फ फ्लूइड आएगा वो काय के थ्रू आएगा? ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू। ठीक है, जो लिम्फेटिक वेसल्स लाएंगे क्या को, इसमें से आएगा क्या? लिम्फ फ्लूइड। इसमें क्या आ रहा है? लिम्फ फ्लूइड आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? फिल्टर करने का काम कौन करेंगे? लिम्फ नोड काम करेंगे। यहाँ नोड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ नोड फॉर्मेशन होगा तो यहाँ क्या होगा? हमारा जो लिम्फ फ्लूइड होगा वो फिल्टर होगा। ठीक है, बिफोर ट्रांसफर, कहाँ आ गया? इट फिल्टर, हाँ, इट फिल्टर लिम्फ फ्लूइड बिफोर ट्रांसफर इनटू द ब्लड में जाने के पहले। ठीक है, ब्लड में जाने के पहले क्या करेगा? हमारे ब्लड को फिल्टर करेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 500 to 600 लिम्फ नोड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अब मानव शरीर में लगभग 500 से 600 लिम्फ नोड होती हैं। ठीक है, आप कभी अगर आपको ऐसा लगे तो आप एक लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम देख लेना। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी लिम्फ नोड्स रहती है। जहाँ जहाँ ब्लड कैपिलरीज रहेंगी, ठीक है, लिम्फ वेसल्स रहेंगी, वहाँ कहीं ना कहीं लिम्फ नोड प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, इट स्ट्रक्चर इज बीन और किडनी शेप। कैसा रहता है ये? किडनी के शेप का रहता है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, और इट्स लेंथ वेरी फ्रॉम 1 to 25 माइक्रोमीटर। ये डिपेंड करता है ह्यूमंस पर। इनकी क्या होती है? जो लेंथ होती है वो 1 से 25 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। इसमें बहुत चीज़ें प्रेजेंट रहती है, वो भी हम देख लेते हैं, जैसे कि कैप्सूल, सब कैप्सूल, मेडुला, ठीक है, टेब्यूलर्स, पैराकॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, बहुत चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। देखना, ब्लड वेसल्स, अफरेंट लिम्फ वेसल्स। ठीक है, ये है अफरेंट लिम्फ वेसल्स। ठीक है, जो निकली हुई है ना, ये अफरेंट लिम्फ वेसल्स हैं जो कि अंदर इनटेक हैं, मतलब अंदर प्रेजेंट हैं। ये सब। ठीक है, और इसके अंदर क्या रहेगा? लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, जिनमें क्या प्रेजेंट रहेगा? जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। आप देख लेते हैं इनके फंक्शंस। अब फंक्शन क्या होते हैं लिम्फ नोड के? वैसे तो हम बता चुके हैं, फिर भी देखते हैं। इट फिल्टर फॉर, अब क्या करते हैं? इट फिल्टर फॉरेन पार्टिकल। अब जो हमारे ब्लड में फॉरेन पार्टिकल आ जाते हैं कहीं से, ठीक है, मान के चलो हम घूम रहे हैं, ठीक है, हम घूम रहे हैं और जो हमारी नोज तो प्रॉपर खुली रहती है। ठीक है, हमारी नोज खुली हुई है, ठीक है, और हम सांस ले रहे हैं, यहाँ से क्या फॉरेन पार्टिकल एंटर हो रहे हैं। अब जनरली जो लोग नोज से सांस लेते हैं उनके कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमें पता है नोज में क्या पाए जाते हैं? हेयर पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो बाल, जो रोम से होते हैं वो फॉरेन पार्टिकल को रोक लेते हैं। लेकिन माउथ में ये सब नहीं होता। ठीक है, माउथ ओपन रहता है, तो माउथ के थ्रू ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में क्या पहुंच जाए? फॉरेन पार्टिकल पहुंच जाए। ठीक है, इट फिल्टर फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम लिम्फ फ्लूइड। जो हमारे लिम्फ फ्लूइड में आए हैं, लिम्फ फ्लूइड से आए हैं, उनको क्या करता है? फिल्टर करने का काम करता है कौन? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड कंटेन बीटा लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये क्या करती हैं? इनके पास बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट रहती है, जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करती हैं। दैट हेल्प टू डिफेंस मैकेनिज्म। ये मतलब लड़ने का काम करती है कैसे? फॉरेन पार्टिकल से। इट आल्सो कंटेन मैक्रोफेजेस दैट आल्सो डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंस बाय फैगोसाइटोसिस। अब क्या रहता है फैगोसाइटोसिस में?
जो हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आ गए हैं, ठीक है, उनको क्या कर इनगल्फ कर, मान के चलो ये फेगोसाइटोसिस है। अब ये क्या करेगा, ये इनको एंगल्फ कर लेगा और कवर हो जाएगा, और धीरे धीरे इनको क्या कर देगा, गला देगा और वेस्ट के थ्रू क्या करेगा, एक्सक्रीज आउट कर देगा, ठीक है, बाहर निकाल देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे, क्या कर लेती है, एंगल्फ कर लेती है, ठीक है। अब बात करनी है हमें क्या है कि स्प्लीन की। स्प्लीन इज अ लार्जेस्ट, क्या है ये, लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन, ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इट इज ओवल शेप, ये कैसा होता है, ओवल शेप ऑर्गन होता है। दैट लोकेटेड बिलो दैट डायफ्राम। अब डायफ्राम कहाँ रहता है, जो हमारा स्टोमक रहता है, पेट, जो हमारा पेट रहता है, ऐसा ऐसा देखो, अपन यहां समझ लेते थोड़ा सा, ये यहां रहेगा डायफ्राम, ठीक है। हमारे जो लंग्स रहते हैं ना, लंग्स के नीचे रहेगा डायफ्राम, क्या के नीचे रहेगा, लंग्स के नीचे रहेगा डायफ्राम, ठीक है। और डायफ्राम के जस्ट नीचे क्या रहेगा, स्प्लीन। बिहाइंड द स्टोमक, स्टोमक के बाजू में क्या रहेगा, स्प्लीन, डायफ्राम के नीचे और पेट के बाजू में। इट कंटेन लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। ये क्या करती हैं, लगभग सारी चीजें जो हैं वो प्रतिरक्षा तंत्र की लेके बैठी हुई हैं। अब फंक्शंस देख लेते हैं इनके। फंक्शंस क्या हैं, इट आल्सो हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड बिफोर बर्थ। अब ये क्या करती हैं, जन्म के पहले ब्लड का फॉर्मेशन कर लेती हैं। इट फर्स्ट फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी। और सबसे पहले क्या करती हैं, ये हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया वायरस आते हैं उनसे लड़ने का काम करती हैं और उनसे प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। कोई भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में तो उनसे भी ये बचाती हैं, क्योंकि इन्फेक्शन कब होगा, जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस आ जाएंगे। बैक्टीरिया वायरस आएंगे तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली क्या होगा, इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं, इफ आरबीसी इज प्री मिच्योर, अगर आरबीसी क्या है, मिच्योर नहीं है, प्री मिच्योर है और डैमेज है तो क्या करेगा, देम इट इज रिमूव बाय स्प्लीन। ये स्प्लीन के द्वारा क्या हो जाएंगी, बाहर निकाल दी जाएंगी, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं अपन कि जितनी भी हमारी बॉडी में ऐसी सेल्स हैं जो किल हैं, जो मरी हुई हैं, उनको क्या करती हैं, वो बाहर करने का काम करती हैं। कौन, स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन आल्सो कंटेन बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। अब इनमें क्या रहता है, इनमें भी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट रहते हैं। दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ठीक है। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं और एंटीबॉडी बनाती हैं। कौन, स्प्लीन। अब बात करनी पर वो रेड बोन मेरो की। हम वैसे अगर जिनने रेड बोन मेरो नहीं पढ़ा है वो हमारे पिछले लेक्चर में देख सकता है, हमने उसमें बहुत अच्छे से रेड बोन मेरो बताया है कि बोन मेरो कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है और ये ब्लड का फॉर्मेशन कैसे कर रहा है, कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, ये सब चीज़ें हमने बताई हुई हैं। जो हीमोपोएटिक सिस्टम है ना, उसमें आप उसके पिछले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। द रेड बोन मेरो आल्सो एज अ साइड ऑफ प्रोडक्शन। आप क्या करती हैं, जो रेड बोन मेरो हैं वो प्रोडक्शन करती हैं का ब्लड सेल्स का, प्रेजेंट इन फीमर स्टर्नम। अब देखो ये तो ऐसा है कि जो हमारी फीमर है ये थोड़ी सी क्या है, बड़ी बोन्स रहती है, लॉन्ग रहती है। कैसी रहती है,
लॉन्ग रहती है। अब ये क्या है, ये थोड़ी सी लॉन्ग बोन्स रहेगी, ये लॉन्ग बोन्स रहेगी तो ये क्या रहेगा, इसमें ज़्यादा बून मेरो पाए जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इसमें इसलिए इसका एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, बाकी हमारी जितनी भी हड्डियां हैं सभी में बून मेरो पाया जाता है, लेकिन वो कैसी होना चाहिए, थोड़ी सी बड़ी और लॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली हमने फीमर और यहाँ स्टर्नम की बात की है। तो हमारे ब्लड सेल को बनाने का काम कौन करता है, रेड बोन मेरो। और हमें पता है हमारे ब्लड सेल्स में क्या क्या पाई जाती हैं, हमारे ब्लड सेल्स में पाई जाती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये हमारे क्या है, ब्लड में पाई जाती हैं, ब्लड सेल्स में। अब बात करनी है हमें थाइमस ग्लैंड की। द थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस, क्या अब जितना है क्या को प्रोड्यूस करती है थाइमस ग्लैंड, थाइमिक हार्मोन को। ये थाइमिक हार्मोन को प्रोड्यूस करेंगी, उसके बाद क्या होगा, थाइमोसिन एंजाइम बनेगा। और थाइमोसिन एंजाइम क्या करेगा, प्रमोट करेगा हमारे क्या को, इम्यून सिस्टम को। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा क्या, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, इसके नोट्स आपको प्रॉपर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और आपको जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें बता रहा हूँ, हमारे जो टेलीग्राम चैनल का नाम है वो है EVS क्लासेस, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। उसको जाके आप ज्वाइन करें और वहाँ से क्या करें, नोट्स प्राप्त करें। ठीक है, और जो भी स्टडी कर रहे हैं 11th 12th में या फार्मेसी में, पैरामेडिकल किसी भी फील्ड में, उनको इन नोट्स की आवश्यकता पड़ सकती है। और जो लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं तो वो लोग इस वीडियो को देखें, ताकि उनको पता चले कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, क्या काम करती है, हम जो इतना सब करते रहते हैं वो कैसे होता है। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। बने रहें, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार आए हैं तो ध्यान रखें कि हमारे वीडियो पर सभी प्रकार के क्या होते हैं, नोट्स प्रोवाइड होते हैं, और हमारे चैनल पर और HB के नोट्स फिलहाल प्राप्त हैं। और इस वीडियो में हम HB के बारे में बता रहे हैं, और भी आगे हम धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं, सभी चीज़ मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं हम सबको कवर करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके।